मैंने रीट प्री के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन तैयारी की थी और एक भी किताब नहीं लाया था। और बिना किताब 20 से 25 दिन में मैंने रीट निकाल दी है, तो यकीन मानिए आप भी निकाल लेंगे। बस आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद रखें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एकेडमी पर। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इतने दिन मैं एलडीसी के एग्ज़ाम में बिजी था। बीएसटीसी के सभी विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारे चैनल से जुड़कर बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो उनको अब एक अच्छा काम आगे करना होगा, वो है रीट प्री क्लियर करना। अगर आप इसी साल रीट प्री क्लियर कर दोगे तो आपको आगे बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और सीधा मेंस एग्ज़ाम देके आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप रीट प्री पहली बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं, रीट प्री के लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल अच्छे रहेंगे और क्या किताबें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि मैंने रीट प्री के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन तैयारी की थी और एक भी किताब नहीं लाया था। और बिना किताब 20 से 25 दिन में मैंने रीट निकाल दी है, तो यकीन मानिए आप भी निकाल लेंगे। बस आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात, रीट प्री के लिए आपको अभी से लग जाना है। लगभग आपके अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, या उससे पहले थोड़ा बहुत हो जाए तो उसमें कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं हो सकती, लेकिन अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा शायद। तो अक्टूबर तक अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़नी है वो थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तो रीट के अंदर सारी सब्जेक्ट का बराबर मैटर होता है, जिसमें 30-30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी के, 30 प्रश्न अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक के, 60 हो गए। 30 प्रश्न पर्यावरण के, 90, और फिर 30 प्रश्न मैथ के, ये हो गए आपके 120, और फिर 30 प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के। तो कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है ये थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास है नहीं, तो जल्दी वीडियो ख़त्म करनी है। बाकी ज़्यादा समय विस्तृत मिला तो मैं आपको और अच्छे से स्ट्रेटजी बता दूँगा कैसे क्या पढ़ना है। आप यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए सबसे अच्छा, आपको अगर पर्यावरण सबसे पहले बता देता हूँ पढ़ना है तो मुकेश पंचोली सर की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उनके चैनल पर, और मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। उस प्लेलिस्ट से तैयारी कर लीजिएगा। आपका पर्यावरण सब्जेक्ट बिना किताब भी यूट्यूब से क्लियर हो जाएगा। मैंने सारा यूट्यूब से ही पढ़ा था। बाकी आप किताब लाना चाहो तो मुकेश पंचोली की अलग से किताब भी आ जाएगी, वो आपके लेके आ सकते हो। अब आते हैं अपन मनोविज्ञान पर। फिजियोलॉजी, वंदना जादव उनकी फिजियोलॉजी की बुक आती है, वो भी ला सकते हो। और यूट्यूब से भी वंदना जादव ने सब कुछ करवा रखा है, वो भी पढ़ सकते हो। दिनेश आंजना सर भी आपको यूट्यूब पे करवा देंगे फिजियोलॉजी। दोनों में से किसी एक से पढ़ सकते हो, जिससे आपको अच्छी समझ में आए वहाँ से पढ़ना। हालांकि टीचर का रोल बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स कितना कुछ समझ पा रहा है। यदि आपको दिनेश आंजना की समझ में नहीं आ रही है तो आप इजीली दूसरे सर के पास जा सकते हैं। मैंने बता दिया है आपको, एक तो दिनेश आंदनाचार्य है, दूसरे वंदना जादौन जो आपके यूट्यूब पर बाल शास्त्र के नाम से बहुत सारी मनोविज्ञान की क्लासें लगाती है, तो उस टाइम आपको मिल जाएगी। अब भी शायद उनके यूट्यूब पर होगी तो वो आप क्लासें देख सकते हैं। नहीं तो आप धीर सिंह धाबाई की बुक आती है मनोविज्ञान की, वो भी पढ़ सकते हैं। धीर सिंह धाबाई आपको मनोविज्ञान अलग से पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने 2-3 टीचर बता दिए हैं, जिससे मैंने पढ़ा है वो भी बता देता हूँ। मैंने तो पढ़ा था वंदना जादौन से, पहले दिनेश आंजना सर से पढ़ा था, लेकिन फिर लास्ट में जाते मुझे लगा कि अब थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने वंदना जादौन द्वारा ली गई क्लासों से की थी। और थ्योरी है पूरी की पूरी वो दिनेश आंदनाचार्य से पढ़ी थी। उनका आपको कोर्स भी मिल जाएगा आरपी स्टडी ऐप पे, या आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासें बाद में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको इतना मनोविज्ञान की डरने की जरूरत नहीं है, आखिर समय भी पढ़ सकते हो या अभी शुरू करो तो कर सकते हो। अब आती है मैथ की बारी। तो मैथ भाई जयदीप सर से, जहाँ से अपन बीएसटीसी के लिए भी मैथ पढ़े थे, हर चीज़ के लिए मैं तो मैथ भाई जयदीप सर से ही पढ़ता हूँ। बाकी रीट के लिए उन्होंने अभी तक क्लासें लगाई नहीं है, क्योंकि उनका चैनल अभी शुरू हुआ है, तो पिछली रीट में उनका चैनल नहीं था। इस बार वो रीट में पूरी तैयारी करवाएंगे। और इसके अलावा अपन को सोचने की बात ही नहीं है कि जो टॉपिक है वो भले ही दूसरी भर्ती में करवाए हो ना, अपन वहाँ से देख सकते हैं मैथ। ज़रूरी थोड़ी है कि ऊपर रीट प्री लिखा हुआ हो। रीट प्री लिखा हुआ भले मत हो, लेकिन जैसे साधारण ब्याज है, औसत है, लाभ हानि है, समय कार्य और दूरी है, ये सारे टॉपिक तो करवा रखे हैं जयदीप सर ने, वहाँ से पढ़ सकते हो बड़ी इजीली। सारी मैथ करवा रखी है जयदीप सर ने। मैथ्स बाय जयदीप सर चैनल से आप रीट की कोई भी टॉपिक को उठाइए और वहाँ से देख लीजिएगा, आपकी मैथ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। पर्यावरण के लिए मुकेश पंचोली सर, मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया मैथ्स बाय जयदीप सर, और मनोविज्ञान के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा आपको दिनेश आंजना की थ्योरी देख लेना, और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वंदना जादव उनकी क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको इन दोनों की समझ में नहीं आती है तो आप धीर सिंह धाबाई का चैनल चेक कर सकते हो,
वहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कि संस्कृत और अंग्रेजी में से क्या चूज करें। जो आपकी सब्जेक्ट अच्छी है, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, वो चूज करिएगा। संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आपको उत्कर्ष चैनल पर एक सर पढ़ाते हैं संस्कृत, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको पूरी की पूरी संस्कृत समझ में आ जाएगी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने तो वहीं से संस्कृत ली थी क्लासें, और इतनी 30-40 क्लास में आपकी संस्कृत क्लियर हो जाएगी। और अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो VIPM अकेडमी, जहाँ से आपको सारी अंग्रेजी शिवानी मैम के द्वारा करवा दी जाएगी। अब बचा हिंदी। हिंदी की तो आप ये 12वीं तक वाली किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें से ही प्रश्न आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और शिक्षण विधियाँ आपको अलग से करने की ज़रूरत है, तो शिक्षण विधियों की अलग से बुक ले आइएगा। सिखवाल की बुक आ जाती है, वहाँ से आप सिखवाल की बुक ले आइए, या किसी भी पब्लिकेशंस की आप बुक ले आइए जिसमें आपकी सारी शिक्षण विधियाँ क्लियर हो जाएगी। कोई भी अच्छी बुक देख दीजिएगा, चाहे नाथ पब्लिकेशन की हो। बुक ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस मटेरियल को पढ़ने के लिए कितना समय दिया है, कितनी प्रैक्टिस की है। बुक्स का सिर्फ 20% योगदान होता है, बाकी सारी अपनी तैयारी पे मैटर करता है। तो आप शिक्षण विधियों की एक बुक जरूर ले आइए, बाकी सब छोड़िए, शिक्षण विधियों की एक बुक ले आइए, बाकी आप सारा यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो ये थी वीडियो, आपको अच्छी लगी है तो वीडियो आगे और किस टॉपिक पर लानी चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और हिंदी के लिए मैं तो कह रहा हूँ वो बुक पढ़ लीजिएगा, और भवानी सर थोड़ी बहुत कोई लाते हैं 2-4 क्लास आखिरी समय में, तो वो पढ़ लीजिए, उससे काम हो जाएगा। आपने BSTC में जो पढ़ी है वही आपकी रीट में आती है, ज़्यादा कोई खास हिंदी में टॉपिक है नहीं खास, आपको पता ही है वही व्याकरण है, चाहे कहीं से पढ़ो चीज़ एक ही है, फिर वो किताब तो आपने पढ़ी रखी है। तो हिंदी की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस किताब से 12% ज़्यादा नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मैं तो इतने दिन से वैसे आया हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, आगे और विस्तृत वीडियो लाऊंगा, और आपको परफेक्ट तरीके से तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर भी एक और वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।